घर बैठे भगवान मिल गए। भगवान स्वयं जिनके घर में मेहमान बनकर आ गए। बाबा ने हम सभी अपने मीठे बच्चों को स्वमानधारी बना दिया है और ये प्रभु मिलन का सुख बहुत जबरदस्त है। देखिए, भक्ति में तो भक्त लोग हम सभी केवल इतना ही चाहते थे कि भगवान के दर्शन हो जाएं। उसे कहते थे, तुम कैसे हो, हम एक बार तुम्हें देख तो लें। और अब दर्शन तो छोटी बात रह गई, हम उसके बहुत समीप आ गए, उसके अधिकारी बच्चे बन गए, उसके प्यार की पालना में पलने लगे। तो ये अव्यक्त मिलन का सुख केवल आज नहीं, अब नहीं, हर समय ले सकते हैं और लेना ही है। भगवान के बच्चे ही यदि भगवान का सुख नहीं लेंगे तो संसार में और कोई कैसे लेगा। इस सुख के लिए अव्यक्त स्थिति अर्थात आत्मिक स्वरूप पर स्थिरता, ये गहरी अनुभूति कि मैं कौन हूं, साथ साथ मैं कौन सी आत्मा हूं, स्वमानधारी होना, इन दोनों की प्रथम रूप से बहुत आवश्यकता है। जो भी भगवान से मिलन को निरंतर करना चाहते हों, इस ईश्वरीय सुखों से निरंतर अपनी झोली भरना चाहते हों, वो इन दो अभ्यासों पर ध्यान दें। अभी हम यहीं से शुरू करते हैं। आत्मिक स्वरूप पर स्थिर करेंगे अपने को। देखें, भ्रकुटियों के मध्य में मैं चमकती आत्मा, बहुत सूक्ष्म बिंदु, मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। अपने स्वरूप को क्लियर देखें। मैं बहुत शांत हूं, परम पवित्र हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। स्वीकार कर लें, मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हूं कि एटम बम की अग्नि भी मुझे जला नहीं सकती। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। इस संसार की बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। भगवान की पहली रचना हूं। ओम शांति।
अच्छे योग अभ्यास के लिए, सफल योग अभ्यास के लिए सभी याद रखेंगे, अच्छा चिंतन, मन में सुंदर विचार बहुत बड़ी चीज है, सहयोगी हैं। जैसे हमने अभी किया, मैं आत्मा हूं ये तो किया, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूं वो याद दिलाया अपने को। ऐसे ही दूसरी सुंदर बात है जो सभी ने अपनाई है और अपना लेनी है, स्वयं को स्वयं जागृत रखना, स्वयं से बातें करना, अपने को अपनी ही याद दिलाते रहना। जैसे मुझे भगवान सब कुछ देने आया है। करेंगे मेरे साथ साथ चिंतन, सफेद लाइट में करेंगे। भगवान मुझे सब कुछ देने आया है, ये स्वर्णिम अवसर मेरे हाथ में आया है, मुझे उससे सब कुछ लेना है। ये अवसर हाथ से निकल न जाए। मैं बहुत भाग्यवान हूं जिसे भगवान का साथ मिला है, मुझे इस साथ का पूरा फायदा उठाना है। ऐसा चिंतन, इसको चिंतन कहते हैं, सुंदर विचार कहते हैं। ऐसा करते रहने से जीवन में कभी ठंडाई नहीं आएगी, अलबेलापन नहीं होगा। आप विचार करें, आप में से कईयों के घरों में बच्चे जो बहुत होशियार होते हैं, जिन्हें अपना कैरियर बहुत सुंदर बनाना होता है, वो कितनी मेहनत करते हैं आप सब देखते होंगे। टीवी, मोबाइल सब कुछ छोड़कर केवल स्टडी, मिलेगा एक पद, वो भी तनाव से भरा हुआ। हम सभी को विश्व की राजाई मिलती है। विचार करेंगे, हाईएस्ट स्टेटस, उससे बड़ा पद कुछ होता नहीं है। तो हम कितनी मेहनत करते हैं, या हम अपने लक्ष्य को भूलकर इधर उधर देखते हैं। लक्ष्य निश्चित करें सभी, और उस लक्ष्य पर अपने को स्थिर करें, उसके लिए अपने को डेडिकेट करें, तो व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाएंगे। चलें फिर से यही अभ्यास करते हैं। मैं चमकती हुई मणि, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान, देखें अपना स्वरूप के लिया। मेरे चारों ओर बहुत शक्तिशाली आभा मंडल है। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं। जैसा मुझे ये शरीर है, वैसे ही अनेक शरीर मैंने लिए और छोड़े हैं। याद कर लें,
कितनी बार जन्म लिए, कितनी बार शरीर छोड़े, अब मैं अपने इस अंतिम शरीर में हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। मैं इस देह से न्यारी, इस देह की मालिक हूं। ओम शांति। अपने स्वरूप को देखने के साथ चिंतन, अंडरलाइन कर दें सभी। मैं रिपीट कर रहा हूं सोच समझकर, क्योंकि योग उनको ही कठिन हो रहा है जिनका चिंतन नहीं है। यहाँ ज्ञान के चिंतन की बात नहीं, यहाँ स्वचिंतन की बात है। हम सभी को स्वयं भगवान ने आकर सत्य ज्ञान दिया। कितनी बड़ी चीज है। भगवान शिक्षक बनकर आया। संसार में कोई सोच भी नहीं सकता। आत्मा के बारे में भी कितनी खोज चलती रही। मुक्ति में हम कहाँ जाते हैं, इस पर वाद विवाद होते रहे। भगवान ने स्वयं आकर सारी गुत्थियां सुलझा दी। अब फिर से अपने से बातें करेंगे। सच्चा ज्ञानी वही है जिसका व्यवहार बहुत श्रेष्ठ हो। व्यवहार कुशलता, ज्ञान का प्रैक्टिकल व्यवहार में आना, उसको लाना, ये सच्चे ज्ञानी का लक्षण है। दूसरी चीज ध्यान देंगे जो इससे गहरी है। श्रेष्ठ ज्ञानी वही है जो अपने मन को शांत कर ले और बुद्धि को स्थिर कर दे। तोल लें आप अपने ज्ञान को इन दो सिद्धांतों पर। हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है। मन बहुत भटक रहा है मनुष्य का, उसे शांत कर दें ज्ञान के बल से, ज्ञान की बातों को यूज करके। और तीसरी बात है, सच्चा ज्ञानी वही है, भगवान के महावाक्य, जो मान अपमान सुख दुख हार जीत निंदा स्तुति में समान रहें। बहुत ऊंची स्थिति है। पहले हम थोड़ी चर्चा कर लें श्रेष्ठ व्यवहार की। एक ही बात सभी याद रखेंगे, प्रसिद्ध बात है ये, लेकिन हमें इसको रिपीट करना है अपने अंदर। जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम करें। जैसी वाणी हम दूसरों से सुनना चाहते हैं वैसे ही बोल हम बोलें। बस ये छोटी सी बात जीवन में अपना लें, इसी से आपके घरों की बहुत बड़ी सेवा होगी। जिस मनुष्य का व्यवहार नहीं बदलता उसे तो लोग कहते हैं तुमने ज्ञान लेकर क्या किया।
तुम योग करके क्या करते हो, तुमने अभी तक अपने क्रोध को ही नहीं जीता। और बाबा के बच्चों की ये विशेषता है कि बहुत सारी आत्माओं ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, बहुत ज्यादा। एक अभ्यास फिर करते हैं, जिनको क्रोध रह गया हो वो ये अभ्यास उठते ही 21 बार कर लिया करें। 21 दिन सारा क्रोध शांत हो जाएगा। चलें, फिर से अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। और 3 संकल्प करें। मैं आत्मा विजयी रत्न हूं। स्वीकार करें, कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है। मैं क्रोध से मुक्त हूं। शांत हूं। शांत शांत। मैं विजयी रत्न हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत स्वरूप हूं। ये क्रोध मेरा संस्कार नहीं, मेरा संस्कार तो शांति और प्रेम है। स्वीकार कर लें। ओम शांति। ये बहुत सुंदर तरीके हैं, अंतर्मन की शक्तियों का प्रयोग है। इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इससे हमारा क्रोध समाप्त होता है, चित्त शांत होता है। चित्त को इतना शांत करना है कि हमारे अंदर साइलेंस पावर बढ़ जाए। केवल मुख की शांति नहीं, साइलेंस पावर। साइलेंस पावर का अर्थ होता है मन जब साइलेंट हो जाए, मन में जब संकल्पों का प्रवाह बहुत धीमा हो जाए, तब मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। उसको साइलेंस पावर कहते हैं। और ये साइलेंस पावर संसार की बहुत बड़ी पावर है, साइंस से भी बड़ी पावर है। साइंस तो प्रकृति की खोज है केवल। ये साइलेंस पावर तो हमें प्रकृति का मालिक बना देती है। बहुत बड़ा अंतर है। साइंटिस्ट जानते हैं कि सारे विज्ञान ने प्रकृति का अंश मात्र ही जाना है। हम प्रकृति के मालिक बनकर प्रकृति को पावन बना देते हैं। तो सभी ध्यान देंगे, हमारा व्यवहार सुखदायी हो, हमारा व्यवहार दूसरों का दुख और अशांति नष्ट करने वाला हो। आजकल बहुत जरूरत हो गई है सबके साथ मिलकर चलना, सबके संस्कारों से अपने संस्कारों को मिलाना। सभी चेक कर लें, ये नहीं हो रहा है तो घर घर में टकराव और अशांति हो रही है। और इसके कारण से मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बचेंगे सभी इससे।
मानसिक रोगों का कोई व्यक्ति एक बार शिकार हो जाए, फिर उससे बाहर निकलना किसी मेडिकल साइंटिस्ट के हाथ में नहीं रहता। तो बहुत ध्यान देंगे, एक हो रहा है, तो बहुत ध्यान देंगे, संस्कारों को मिलाकर चलना। आज आप यहाँ आए हैं बाबा के पास, कितने ही बाबा के बच्चे पहली बार भी आए हैं। संकल्प कर लें, मुझे झुक कर चलना है। मुझे ये नहीं सोचना दूसरे सब मेरे अनुसार चलें। मुझे पहले ये सोचना है, मुझे थोड़ा थोड़ा भी उनके अनुसार चलना है, तब हम दूसरों को अपने अनुसार भी चला सकेंगे। संस्कार मिलन। बाबा ने बहुत गुह्य राज बताया था कि हर व्यक्ति ये सोचता है, आई एम राइट, मैं ही राइट हूं, दूसरा गलत है। पर हमें कभी कभी राइट होते हुए भी झुक कर चलना चाहिए। ये बहुत बड़ी शक्ति की बात है कि हम राइट भी हों, स्वामानधारी हों और फिर भी थोड़ा झुक जाएं। हमारे बोल भी विनम्रता से भरपूर, सुख देने वाले हों। बोल पर ध्यान देंगे सभी। बाबा ने बहुत हंसाने वाले शब्द बोले हैं, मुख से दुआएं निकलें धुआं नहीं। जिनके मुख से कभी भी धुआं निकलता हो तब बाबा की ये बात याद कर लेना। मुख से दुआएं निकलें, धुआं नहीं। धुआं तो दम घोट देता है, अपना भी। कहीं धुआं हो जाए सबका दम घुटेगा। बोल हमारे जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो ध्यान देंगे, नए सीखेंगे। बोल हमारे स्वमानधारी हों, बोल हमारे वरदानी हों। और इसके लिए ये काम वही कर सकते हैं जो लंबा काल अभ्यास करते हों। मैं इष्ट देव देवी हूं। बाबा ने कभी एक बहुत अच्छी बात कही थी, सुनी नहीं होगी किसी ने, बहुत पहले की बात है, 50 साल पहले की। बोल संभल कर बोलो, क्योंकि कई आत्माओं को बोल की सिद्धि का वरदान प्राप्त है। ऐसा ना हो तुम्हारे बोल किसी का अकल्याण कर दें। बहुत सावधानी की बात है, मुझे याद रही तब से ये बात कि बोल हमारे कल्याणकारी हों, बोल हमारी सुखदाई हों, बोल हमारे दूसरों को खुशी देने वाले हों। सब चेक कर लें, नहीं तो बोल के द्वारा सुख संपाप बहुत हो रहे हैं। जो लोग कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, हमें खुशी नहीं होती, हमारा चित्त चैन नहीं पाता, उसका एक बड़ा कारण होता है सूक्ष्म पाप। बचेंगे। हम पुण्य आत्माएं हैं, हम सुख देने वाले हैं, हम विश्व कल्याणकारी हैं। चलें जरा अब वतन में चलते हैं ऊपर, और बाबा के सामने ये संकल्प कर लें कि आज से हम कैसे बोल बोलेंगे, जैसे सुनना चाहते हैं बल्कि उससे भी महान। चलें एक सेकंड में, आकाश के ऊपर देखें अपने को। मैं फरिश्ता
सूक्ष्म लोक में हूं। सूक्ष्म लोक का चित्र सामने बना दें। चारों ओर सफेद चांदनी बिखरी है। यहाँ परम आनंद है। सामने देखें, अपने बहुत तेजस्वी रूप में विराजमान हैं बाप दादा। मैं उनके सामने, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। संकल्प दे दें बाबा को, मन की दृढ़ता और प्रतिज्ञा से भरा हुआ संकल्प, अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए सुंदर संकल्प, कुछ त्याग के लिए सुंदर विचार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।